खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हम्द सिताइश और तारीफ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है खुदावंद आप सबको सदा सलामत रखे, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घरानों पे खुदावंद का बरकत वाला हाथ सदा बढ़ा रहे, आप खुश रहें और प्यार मोहब्बत आंगी जो है वो आपकी ज़िंदगी में रहे। आपके घराने जो है वो यूनिटी में इत्तेफाक से ज़िंदगी गुजारें, आपस में मोहब्बत रखें। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज एक बड़ा ख़ास टॉपिक है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आप लोग अक्सर हमें मैसेज करते हैं और आप में से अक्सर लोग टॉपिक भी बताते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए। एक ख़ास टॉपिक जिस पे आज बात करने जा रहे हैं, हर दूसरे घर के अंदर हम ये मसला देखते हैं। हर दूसरे घर के अंदर, हर दूसरे घर में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो आज एक ख़ास टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है माँ बाप का झगड़ा और बच्चों पर उसके असरात। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मिसाल की किताब 15 बाब की पहली आयत में, कि नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गज़ब अंगेज़ हैं। तो जब घर के अंदर झगड़ा होगा, लड़ाई होगी और इस तौर से माहौल बना होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वालिदैन के झगड़े में बच्चे अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और भी बहुत से मसाइल हमें दिखने को मिलते हैं। और इफ्सियों 6 बाब की 4 आयत में लिखा है कि ए औलाद वालों, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। और मैं समझता हूँ कि वालिदैन के झगड़े से अक्सर बच्चे जो हैं वो भी, उनकी तबीयत में भी जो है वो गुस्सा, और फिर इस तौर से हम तब्दीलियों को देखते हैं। बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, बहुत से मसाइल पे आज बात करने जा रहे हैं। और इस पर जब हम बात करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हर दूसरे घर का जो मसला है वो हल होगा। आज बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं, बड़ा खूबसूरत कपल हमारे साथ है। खुदावंद ने बहुत बरकत दे रखी है। खुदावंद अंजील की बशारत के लिए, ख़ानदान घरानों की काउंसलिंग के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। आज के पहले मेहमान जो हमारे हैं, ये MGM चर्च के वाइस चेयरमैन हैं। और MGM चर्च की पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 40 ब्रांचेज़ हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज के हमारे जो मेहमान हैं, ये बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, हलीम हैं। खुदावंद ने बहुत बरकत दे रखी है। मोहतरम जनाब पास्टर शाहिद यूसुफ साहब। पास्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें बुलाया है। और साथ में फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम का इनकार किया है, ताकि फैमिलीज़ के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात की जा सके। और आज भी बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जिस पर हम बात करने का है। तो उम्मीद है खुदावंद हम सबको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, आज हमारे साथ पास्टर जी की मिसेज मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी कि आपने हमें फैमिलीज़ ऑफ पाकिस्तान में इनवाइट किया। हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि एक अच्छे टॉपिक पे आपने हमें बोलने का मौका दिया। तो उम्मीद करते हैं कि खुदावंद हम सबको आज इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत देगा और हमारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व भी करेगा। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, कितने बच्चे हैं आपके, और बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं? अच्छा सिस्टर जी, ऐसा है कि मेरी शादी को अभी दिसंबर में 19 ईयर्स हो जाएंगे। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है। और एक बेटा है मेरा और एक बेटी है। और बेटा मेरा O लेवल कर रहा है और बेटी मेरी अभी क्लास 7th में है। उसे क्या कहते हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद में रहते हुए उनकी तरबियत जो है ना, उसके कलाम के मुताबिक ही करें। जिससे खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वालिदैन का झगड़ा घर और स्कूल में बच्चों के रवैये को कैसे मुतासिर करता है? अच्छा, बीइंग अ मदर तो पहले हम घर से ही शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि जब हम अक्सर औकात ये होता है कि पास्टर जी हैं बाहर, तो वो बेशक खिदमत करते हैं, लेकिन घर हम उनको एज आ हस्बैंड, एज आ फादर ही लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि मतलब ये एक पास्टर हैं तो हमने उनके साथ उसी तरीके से चलना है। तो बहुत छोटी सी काफ़ी बातें होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, जिन पे हम मतलब कभी सोच समझ के तो नहीं कोई भी इंसान लड़ाई झगड़ा करता।
तो कोशिश करते हैं। अब शुरू में तो इस चीज़ का एहसास नहीं था जब बच्चे छोटे थे, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो उनके सामने, क्योंकि अभी उनकी जो शख्सियत है वो डेवलप हो रही है। जी तो हमारी कोशिश यही है कि अपने बेटे को भी और अपनी बेटी को भी ना इन चीज़ों में भी ना ही उलझाएं, क्योंकि जब हम घर से उनको ये माहौल दे देते हैं तो फिर तो बच्चे जो हैं वो उसी माहौल में डेवलप होते हैं जब, तो उनकी जो शख्सियत है ना, तो वो मेरा ख्याल में कि बिल्कुल डबल माइंडेड हो जाते हैं बच्चे भी। ना तो उनको समझ आती है कि हमने मतलब चर्च जाके प्यार और मोहब्बत की बातें सीखनी है चर्च से, या हमने घर में रह के तो लड़ाई झगड़ा सीखना है। और फिर वो उनको ये भी होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं। चर्च में तो मेरे फादर जो हैं वो मोहब्बत पे तालीम देते हैं, हलीमी पे तालीम देते हैं, लेकिन घर पे मेरे फादर और मदर दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो बच्चे भी जो है ना वो मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी जो शख्सियत है वो दोहरी शख्सियत बन जाती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अगर हम चर्च आते हैं तो अगर हम अपने बच्चों को भी साथ रखते हैं, तो जब हम चर्च में ये चीज़ें सीखते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह मोहब्बत के खुदा हैं, जी तो हमने भी अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत रखनी है। और जो हम पहले हैं माँ और बाप, वही अपने बच्चों को जो है ना वो सबसे पहले इस चीज़ का तालीम देते हैं। स्कूल तो वो बाद में जाते हैं। जी तो इसलिए मेरी यही सबसे दरख्वास्त है कि हम कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा अगर हमने करना भी है तो उसको इस हद तक रखें कि हमारे बच्चे उससे मुतासिर ना हो। जी तो क्योंकि आजकल जो ख़ास तौर पे लड़के देखें या लड़कियां देखें, तो जब हमारे लड़ाई झगड़ों में उनकी जो शख्सियत है ना वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है। जो लड़के हैं उनको समझ ही नहीं आता कि हमने क्या करना है, तो वो फिर अपने लिए बाहर जब दूसरे रास्ते तलाश करते हैं, तो हर इंसान आपको बाहर अच्छा नहीं मिलता। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ख़ास तौर पे खादमों के जो बच्चे होते हैं उनको तो लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो इसलिए मैं यही मेरी सबसे गुजारिश है कि कोशिश करें अपने बेटे और बेटी में कभी फ़र्क ना रखें, जी इन दोनों को इक्वल रखें। और दोनों के साथ जो है ना हमने अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी, अपना दुख हमने अपने बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि बच्चे हमारे पे ट्रस्ट करें और उनको पता हो कि सबसे जो पहली बात है वो मैंने अपनी माँ से करनी है, मैंने अपने बाप से करनी है। और फिर स्कूल में भी जब हम देखते हैं तो जाहिर बात है जब हम घर से बच्चों को अच्छा माहौल नहीं देंगे तो बच्चे स्कूल में भी जाके यही कुछ करेंगे। टीचर भी उनसे खुश नहीं होंगे, माँ बाप भी उनको क्या कहते हैं डांट रहे हैं, हम तुम लोगों पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो यही हमारे मेरे ख्याल में इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो लड़के हैं वो आजकल नशे तमाशों में जा रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो गलत सोसाइटी में बैठ रही हैं। तो कोशिश हमने यही करनी है कि हम अपने घर से ही अपने बच्चों की तरबियत को शुरू करें। तो स्कूल तो जो वो सेकंड नंबर पे है। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। Thank you. पहली बात यह है कि मतलब हमारे बच्चों का जो मतलब स्कूल है वो घर से ही स्टार्ट हो रहा जी, है। बिल्कुल। तो जब हम घर में अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करेंगे, खुदावंद के कलाम से रहनुमाई लेकर तरबियत करेंगे, तो फिर हमारे बच्चे जो हैं वो दुनिया में और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो मुझे आपकी बात से एक बात याद आ रही है कि मतलब ये हमारे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल की बात मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे ना हम जब रिज़ल्ट लेने के लिए गए हैं बच्चों का, तो वहाँ पे हमें प्रिंसिपल बता रही है कि एक बच्ची है वो हमेशा मतलब एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में जो है ना वो पोजीशन होल्डर रही है वो बच्ची। तो जब इस दफ़ा उसके एग्ज़ाम्स हुए हैं तो वो बच्ची जो है वो पोजीशन से जो है वो ना बच्ची जो है वो फेल हो गई है। तो हमें जो है कि मतलब वो जब टीचर ने मतलब उस बच्ची से पूछा कि बेटा आप तो मतलब इतनी अच्छी मतलब स्टडी कर रही है, हर चीज़ में आप जो है वो अव्वल नंबर पे है, तो बेटा आपको इस दफ़ा क्या हो गया। तो जब उससे मतलब वजह पूछी गई तो उससे बताया कि टीचर मेरे मतलब फादर और मदर जो है ना वो आपस में झगड़ते रहते हैं। तो इससे यह है कि बच्ची जो है वो डिप्रेशन में चली गई है। तो जब डिप्रेशन में गई है तो फिर उससे बताया कि मेरे फादर ने जो है ना अपनी मतलब मिसिस को जब वो घर से निकाल दिया, तो इस वजह से जो है वो बच्ची जो है ना वो मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब काफ़ी ज़्यादा रही है। तो वाकई हमें अपने बच्चों की जो है वो घर से जो है वो तरबियत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, और अपने बच्चों को जो है वो मतलब मदर और फादर दोनों को चाहिए कि मतलब कुछ ऐसी बातें जो है मतलब अपने बच्चों के सामने ख़ास तौर पर मतलब गलत अल्फाज एक दूसरे के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए जब हम एक दूसरे पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं या मतलब गाली गलौज करते हैं तो फिर बच्चों ने भी माँ बाप से सीखना है। तो अगर माँ बाप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो अगर बाहर भी बच्चे निकलेंगे तो उनको शर्मिंदगी का सामना नहीं रहेगा कि अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो लोग कहेंगे हाँ हमने आपके माँ बाप को देखा है, अब वो हमेशा झगड़ते रहते हैं, आप अपने माँ बाप की तारीफें कर रहे हैं।
तो हमें मतलब जो है वो माँ बाप को चाहिए कि मतलब अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। जब माँ बाप अच्छे लोग मतलब इंसान बनेंगे तो बच्चे भी जब बाहर निकलेंगे तो उनको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो कहीं पर भी बैठेंगे, या स्कूल होगा, घर होगा, या रिलेटिव्स होंगे, जहाँ पर भी बैठेंगे वो अपने माँ बाप की तारीफ करेंगे कि हमारे माँ बाप जैसा कोई भी नहीं है। तो जिससे से जो खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं तो पहले यहाँ पर बात करना चाहूँगा, जैसे कि पास्टर जी अभी समरा बात करी कि वो बच्ची जो है वो डिप्रेशन में चली गई, पेपर्स में वो तैयारी ना कर सकी और वो फेल हो गई। उसकी नाकामी की पीछे जो वजह थी वो उसके वालिदैन का झगड़ा, और बेटी जो है वो अपने आप को गैर महफूज उसने महसूस किया जब उसके वालिदैन आपस में झगड़ रहे थे। इवन उसके वालिद ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया। तो वालिदैन का झगड़ा जो है वो बच्चे के लिए किस तौर से वो बुरे असर का बायस ठहरा, उसके लिए परेशानी का बायस ठहरा, और इवन वो बच्ची पढ़ाई में नाकाम हो गई। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इसी मामले पे मज़ीद थोड़ी आप बात करें कि जो वालिदैन का झगड़ा है वो स्कूल में बच्चे की तवज्जो को कैसे मुतासर करता है। जैसे कभी थोड़ी बात हमने की है, मज़ीद इस पर आप बात करें। जो पास्टर जी वालिदैन का झगड़ा है वो सिर्फ स्कूल में बच्चों की सेहत को मुतासर नहीं करता, उनके रवैये को मुतासर नहीं करता, बल्कि कम्युनिटी में और घर के अंदर भी उसको जो है फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैसे कि जब वालिदैन झगड़ालू हैं, बच्चा टेंशन का शिकार हो जाता है, उसको एहसास कमतरी होने लगता है। वजह यह है कि आप देखें कम्युनिटी के अंदर जब वालिदैन का झगड़ा होता है ना, तो वो घर के अंदर ही नहीं होता, सही बाज़ औक़ात तो ऐसा झगड़ा होता है कि पूरा मोहल्ला जो है ना वो उसको सुन रहा होता है, और बाज़ औक़ात बच्चे उस झगड़े में फिर गुस्से से घर से बाहर निकल जाते हैं कि जी मेरे माँ बाप को, वो फिर यही सोचेगा कि इनको कोई एहसास नहीं है, कोई शर्म नहीं है, तो वो गुस्से से जब बाहर जाएगा, अब बाहर का माहौल जो है ना उसको और डिस्टर्ब करता है। कैसे? कोई भी उसके लिए कंधा नहीं मुहैया करेगा कि यार तू यहाँ पे सर रख कर ना अपना गम कम कर ले, बल्कि लोग उसको ताना देंगे, उसको छेड़ेंगे और कहेंगे तेरे घर जिते तेरे माँ प्यो जड़े ने उन्होंने तो लड़ाई मुकदी नहीं, तू बाहर की गल्लां करना है। ठीक है, वो यहाँ से एहसास कमतरी का शिकार हुआ है। जैसे आपने अभी बच्ची की वो मिसाल दी है, तो स्कूल में भी जाके वो उसका यही हाल रहेगा, उसके ज़हन में वही सारा जो है ना वो सीन चलता रहेगा, और जाहिर बात है पढ़ाई से उसका फोकस हट जाएगा। ठीक है, फिर वो घर में भी नाकाम है, वो फिर अपने मुआशरे में भी नाकाम है, और फिर अपने स्कूल में भी जो उसके मुस्तकबिल का बायस बनने वाला है, स्कूल से आगे बेटे का फ्यूचर बनता है, बेटी का फ्यूचर बनता है, वहाँ पर भी उसकी जो हालत है ना नाकाम है। और ये मैंने एक बात सीखी, पहला पतरस 3 बाब की 7वीं आयत में बड़ा खूबसूरत बयान है बुजुर्ग पतरस रसूल का। वो कहते हैं कि अगर शोहर और बीवी के अंदर लड़ाई है, झगड़ा है, तो फिर उनकी दुआएं जो है वो रुक जाती हैं, और दुआओं के रुकने के बायस घर के अंदर लानत है, बेबरकती है, और वो बेबरकती फिर बच्चों को भी मुतासर करती है, और उनका मुस्तकबिल भी तारीक हो जाता है फिर, क्योंकि कामयाबी फिर उनसे कोसों दूर चली जाती है। और अगर चाहते हैं वालिदैन कि उनके बच्चे कामयाब हों, तो फिर उनको थोड़ा सा हिकमत के साथ काम लेने की ज़रूरत है। देखिए, बाइबल मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और अज़दवाज के बारे में इसके अंदर पूरी तालीमात जो है वो फ्राहम की गई हैं, ताकि एक शोहर और बीवी एक अच्छा जो है ना वो अपना अज़दवाज का सफ़र जो है ना वो बसर कर सके। सही, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। ऐ बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो, और ऐ शोहरों अपनी बीवियों को नाजुक ज़र्फ जानकर उनकी इज्जत करो। और अगर शोहर और बीवी दोनों कलाम की पैरवी करेंगे तो यकीनन जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखता है, खुद भी सरफराज होगा, उसकी औलाद भी सरफराज होगी। मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमें अपने घरानों के अंदर अपने घर के माहौल को सबसे पहले दुरुस्त करने की जरूरत है। ये नहीं है कि शोहर और बीवी के अंदर बिल्कुल ही लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, नोक जो छोटी मोटी बातचीत होती है, लेकिन शोहर और बीवी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके मामले को हल करने के लिए रिश्तेदारों को इन्वॉल्व ना होना पड़े, कम्युनिटी को इन्वॉल्व ना होना पड़े, समाजी रहनुमाओं को इन्वॉल्व ना होना पड़े। उनका सिलसिला ऐसा होना चाहिए कि अगर वो बाइबल के फॉलोअर है तो सूरज के डूबने तक उनका गुस्सा बाकी ना रहे, आपस में गुफ्तगू करें और सुलह और सलामती के साथ अपनी जिंदगी बसर करें। और
मैं ये नहीं कि ये बड़ी बात है, मेरी शादी को 20 साल होने वाले हैं, इस दिसंबर में 19 साल हो जाएंगे और आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं पास्टर जी। और ये मेरे लिए मेरे यीशु में फ़ख्र है, क्योंकि जब तक मैं यीशु में नहीं था फिर तो पता नहीं कैसी ज़िंदगी थी, उसको तो अब याद करना भी समझे गुनाह ही है। लेकिन मैं शुक्र करता हूँ कि शादी से पहले मैं यीशु में था और 19 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, और आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि मेरी बीवी रूठ कर मैं के गई हो और मेरे वालिदैन बीच में इन्वॉल्व हुए हों कि जाकर इसको मना कर लाएं। नोक जोक भी ऐसा तो नहीं है कि हुई नहीं, होती है, अक्सर होती है। लेकिन शुक्र है खुदा का कि जितने भी बार ये मामला हुआ हम दोनों ने आपस में, और चूंकि शायद खादमाना रूह है तो मैं आगाज करता हूँ, जब बात करता हूँ तो बीवी है ना, मेरी बीवी है, मुझसे मोहब्बत भी करती है, बेशक जितना मर्जी गुस्सा हो, जब बात करता हूँ वो मुस्कुरा देती है और झगड़ा सारा जो है ना वो खत्म हो जाता है। और ये बड़ी शुक्रगुजारी है खुदा की, ठीक है। और शुक्र है कि अब ऐसा माहौल है, बच्चे भी जो है ना वो अच्छे मतलब चल रहे हैं। 7th क्लास में बेटी मेरी पोजीशन होल्डर है, बेटा O लेवल्स कर रहा है, तो खुदावंद ने चाहा तो मेडिकल का स्टूडेंट है, आने वाले वक्त में खुदा के फजल से डॉक्टर उसको बनाने की ख्वाहिश है। तो इसी तरह से मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा की दी हुई हिकमत अमली से चलेंगे ना, तो हमारे नौजवान गलियों में, मोहल्लों में, चौकों में नहीं बैठेंगे, वो आवारागर्दी का शिकार नहीं होंगे, वो नशाबाजी का शिकार नहीं होंगे, वो मुख्तलिफ ऐसे कामों में नहीं पड़ेंगे जो उनके लिए आने वाले वक्त में जो है ना वो नुकसान का बायस हो। बल्कि जब वो अपने माँ बाप को देखेंगे और उनको लेकर मेरे अज़ीज़ों अपना आइडियल बनाएंगे। अब मेरी बेटी अक्सर कहती है, वो किसी को आइडियल नहीं कहती, वो मुझे अपना आइडियल कहती है, और वो चाहती है कि मैं अपने बाप जैसी बनूं। तो ये अच्छा है कि बच्चे सोचें कि मैं अपनी माँ या अपने बाप जैसा बनूं, ना कि माँ बाप झगड़ालू और बच्चे भी लानते करें, मोहल्ले वाले भी लानते करें, रिश्तेदार भी लानते करें, लानते करते हैं ना सर जी। तो ऐसे सिलसिले से हमें बचने की क्या है ज़रूरत है, अकल के नाखून लेने की ज़रूरत है, ताकि मियाँ बीवी का झगड़ा घर की बर्बादी का बायस है। जब दुआएं रुक जाएंगी तो बर्बादी है, ठीक है। तो अगर वो सुलह में है तो फिर दुआएं आसमान का सीना चीर कर आलमे वाला तक पहुंचेंगी, और पहुंचेंगी नहीं, उनका जवाब भी लेकर आएंगी और घराना बाबरकत होगा। पास्टर जी खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने जितनी भी बातें भी पास्टर साहब ने कही हैं, यकीनन आपने बहुत बरकत पाई होगी। और पास्टर साहब, मैं समझता हूँ कि बेशक यकीनन आप सही कह रहे हैं कि हर घर के अंदर छोटी मोटी बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि वालिदैन या मियाँ बीवी अगर आपस में कोई नाराज़गी हो जाती है तो वो किसी सेपरेट कमरे में जाएं, बैठ के बात करें, बजाय इसके कि वो बच्चे के सामने शोर शराबा करें या बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा करें और बच्चा जो है उसकी वजह से मुतासर हो, डिप्रेशन में चला जाए, या मोहल्ले वालों को वो शोर मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा करें, ख़ुद भी वो बेइज्जत हो, बच्चा जो है वो भी जो है वो मोहल्ले वालों के दरमियान जब वो निकलता है गली के अंदर वो टेंशन में जाए, या लोग उसी के तरह वालिदैन लड़ते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका है कि माँ बाप जो है सेपरेट कमरे में जाएं, बड़े अच्छे तरीके से बैठ के बातचीत करें, और जब गुफ्तगू करेंगे तो मेरे ख्याल में उससे मसला हल हो सकता है। और गुफ्तगू का जो लहजा है वो अच्छा ही होना चाहिए और आवाज़ भी धीमी होनी चाहिए, बैठ के बातचीत करें, बच्चे उससे मुतासर ना हो। मेरा ये सबसे अच्छा तरीका है। और अक्सर मियाँ बीवी का झगड़ा जो दोनों ख़ानदानों को भी लड़ा देता है, दो ख़ानदानों को भी आपस में, बच्चे तो मुतासर हो ही रहे होते हैं लेकिन दोनों ख़ानदान भी। मुझे एक बच्चे की बात याद आई कि दोनों वालिदैन जो है आपस में लड़े। जब बच्चा अपने नानके में गया अपने अम्मी अब्बू के साथ, तो जाकर उसने कहा कि नाना जी आपको पता है कि अम्मी अब्बू जो है वो आपस में लड़े हैं और पापा ने जो है अम्मी को बहुत डांटा है। अच्छा। अब लड़की का जो वालिद है उसकी वालिदा वो कहते हैं कि बेटा आप आपस में घर में लड़े हो, क्या हुआ था? तो वो कहते हैं किसने आपको बताया? कहते हैं ये छोटे ने बताया, छोटे बच्चे ने बताया, आपके छोटे बेटे ने। तो उन दोनों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, कहते नहीं कुछ नहीं हुआ था, वो मतलब हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, बात तो कवर हो गई वो वाली। लेकिन
मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर जगह ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा लड़की के वालिदैन इसको इतना संजीदगी से ले लेते हैं इस मामले को कि बातचीत जो है वो तलाक तक चली जाती है। वो कहते हैं हमने अपनी बेटी को जाने नहीं देना, तू हमारी बेटी के साथ लड़ता है, और दोनों ख़ानदान जो है इवन तलाक तक भी नौबत पहुँच सकती है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ बच्चे ही मुतासर नहीं होते, दोनों ख़ानदान भी मुतासर हो सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने ख़ानदान के लिए शानदार ख़ानदानी रोया है? क्या आप अपने ख़ानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वालिदैन अपने बच्चों में झगड़े के मनफी असरात को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो वही बात है कि इतनी बातें हमने इस मौजू पे कर ली, तो मेन चीज़ ये है कि हमें बर्दाश्त, हस्बैंड को भी बर्दाश्त करना चाहिए और मतलब मिसिस को भी बर्दाश्त करना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो जैसे पासा अभी ब्रेक में कह रहे थे कि भी हमें अलग कमरे में जाके इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, इस मसले का हल निकालना चाहिए, ताकि ये चीज़ें हमारे बच्चों पे जो है ना वो असरअंदाज ना हो। जी, तो यही मैं कहूँगी सबसे कि हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि टाइम के साथ हमें अपने बर्दाश्त को अपने अंदर और ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं कि वो हमारे इन चीज़ों से डिस्टर्ब ना हो, और जो हम उनकी ज़िंदगी से चाहते हैं वो मतलब उस पर ही फोकस रखें, ना कि हमारे लड़ाई झगड़ों में आके तो उनकी शख्सियत ख़राब हो। जी सिस्टर, जैसे कि अभी आप बात करें कि हमें एक दूसरे में बर्दाश्त करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि अगर हस्बैंड गुस्से में है तो बीवी को चाहिए कि वो खामोश रहे, खामोश हो जाए। अगर मतलब बीवी गुस्से में है तो शोहर को चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए चुप कर जाए। तो इसमें ये कि जो लड़ाई है वो बढ़ेगी भी नहीं, वहाँ पर भी जो काम जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं अभी पास्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी मियाँ बीवी की बात हो रही है, माँ बाप की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि माँ अक्सर कहती हैं कि आप बच्चे जब तंग करते हैं ना घर के अंदर, तो माँ अक्सर बच्चों से कहती हैं आने दो तुम्हारे बाप को, मैं फिर उनको बताती हूँ, पूछ लेगा तुम सबको। तो अक्सर माएँ ना वो बाप को बतौर हिटलर वो पेश कर देती हैं, और बच्चे डरते हैं कि अब्बू अब आएगा, अब ये हमारी पिटाई होगी, हमें डांटेगा, गुस्से होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बच्चे अक्सर वो माँ को जो है वो बड़ा वो समझते हैं कि हमसे प्यार करने वाली है, और वो बाप के लिए उनके ज़हन में ये आ जाता है कि वो बहुत गुस्से वाला है, और वो पूरी ज़िंदगी वो खौफ और डर बच्चों के ज़हन में बैठा रहता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मुझे कोई पर्सनल तजर्बा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे घर आने से पहले ही मिसेज जो है ना वो बच्चों को सेट कर लेती है। ठीक है ये, लेकिन ये बात जो आपने की है इसमें मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। अम्मी कहती थी आलन तेरे अब्बू नू ते वो ही तेन सेट करेगा, तो फिर अब्बू आते थे वो सेट भी करते थे। हाँ, वो सेटिंग तो मतलब कुछ थोड़ी काम आई, उसका फ़ायदा तो हुआ, लेकिन बीच में एक खला रह गया पाशा साहब कि वो वालिद साहब के साथ उस तरह अटैचमेंट नहीं रही ना, कि हर बात दोस्ताना तरीके के साथ बाप के साथ नहीं होती, और इससे माँ के साथ बच्चे का बड़ा जो है ना ताल्लुक ज़्यादा बढ़ जाता है, बाप के साथ दूरी आ जाती है। लेकिन ये जो है ना दोनों में इक्वल होना चाहिए। सही। बच्चे बाप के साथ भी उतनी मोहब्बत करें, माँ के साथ भी उतनी मोहब्बत करें, और उनका रिलेशन ऐसा होना चाहिए। अभी इस मौजूदा वक्त के मुताबिक बाप और माँ को अपने बच्चों के साथ वो रवैया कायम करने की ज़रूरत है कि बच्चों को अपने दिल की बात कहने के लिए बाहर किसी के साथ बात ना करनी पड़े, बल्कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि बच्चे के जो दिल की बात है वो अपने बाप से भी बरमला कह सके, अपनी माँ से भी कह सके, ताकि वो किसी गलत राह का शिकार ना हो। और जब बच्चा दुरुस्त राह इख्तियार करेगा, मैं इसको दुरुस्त राह कहूँगा, जब वो अपने बाप या माँ से बात करेगा। हाँ, अगर वो बाहर किसी से बात करेगा तो बाहर वाला कोई भी उसकी तरबियत दुरुस्त नहीं कर सकता। तरबियत के लिए बाप और माँ ही है। मिसाल में भी हम बेशबहा बार इसको पढ़ते हैं कि अपने बाप की तालीम को तर्क ना कर, अपनी माँ की तरबियत को जो है वो रद्द ना कर। इसका मतलब तालीम और तरबियत, इस दोनों चीज़ों के अंदर बाप और माँ का जो है वो बराबर किरदार है। तो फिर बच्चों को अपने साथ
उस रिलेशन में कॉन्फिडेंस दें, उस तरह का उनको लेवल दें कि वो हर बात आपके साथ शेयर कर सके, ताकि वो दूसरी तरफ ना जाए। और फिर दूसरा, चर्चिज़ जो है इस हवाले से सेमिनार्स जो हैं वो करा सकते हैं। जैसे फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान का एक सेमिनार है जो वो मुख्तलिफ चर्चिज़ में वो मुनक़िद करते हैं। मेरे चर्च में भी हुआ है वो सेमिनार, और मैं समझता हूँ उसके बाद फिर काफ़ी लोगों के सोच में तब्दीली आई है, वालिदैन का रवैया बच्चों के साथ बदला है। मैंने बजाते खुद उससे बड़ी बरकत हासिल की है। तो ऐसे सेमिनार अगर होते रहेंगे तो घरानों के अंदर बेहतरी पैदा होगी। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए ताकि घराने जो है ना वो आबाद रहें। जी पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बड़ी अच्छी आपने बात कही कि बेशक जो चर्च है उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनको ऐसे सेमिनार अपने चर्च के अंदर उनका कंडक्ट करने चाहिए, उनको ऐसे सेमिनार, ताकि जो लोग हैं वो सीखें, से वालिदैन सीखें, उनके रवैये में बेहतरी आए और अपने बच्चों के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो मजबूत हो सकें। और जैसे कभी फैमिली से पाकिस्तान के ताल्लुक से आपने बताया कि उन्होंने आपके चर्च में जो है वो सेमिनार कंडक्ट किया और आपने उसके ज़रिए बरकत पाई, आपके लोगों ने बरकत पाई, और फिर आपने बताया कि लोगों के रवैये में बड़ा जो है वो बेहतरी आई है, वालिदैन के रवैये में, जो कपल्स हैं उनकी ज़िंदगी में। तो बहुत ज़रूरी है बेशक चर्च इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है। फैमिली से पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, जितने नाज़रीन आप देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हम सेमिनार्स का जो है वो इनेकाद कर रहे हैं। आप ज़रूर जो नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप हमसे रब्ता करें और आप जो है वो अपने चर्च में, चर्च के अंदर फैमिलीज़ की काउंसलिंग के लिए, कपल्स की काउंसलिंग के लिए, पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए इन सेमिनार्स का जो इनेकाद है वो करवा सकते हैं। जी, तो पास्टर जी बहुत अच्छी बातें आपने की, लेकिन एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है कि मेरे ख़्याल में कि बाप को अपने बच्चों के साथ, वालिदैन दोनों को अपने बच्चों के साथ एक वक्त का खाना लाजमी इकट्ठे बैठ के खाना चाहिए। अक्सर वालिद इतना बिजी होता है कि सुबह वो गया जाता है और शाम को वो उस वक्त आता है जब बच्चे सो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसके एक वक्त का खाना खाना चाहिए और बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है बाप के करीब हो ज़्यादा से ज़्यादा, और बातचीत हो, और ये जो बीच में फासला है वो ख़त्म हो। और ये फासले तभी ख़त्म होंगे जब एक वक्त का खाना वो मिलकर खाएंगे, एक वक्त की दुआ वो मिलकर करेंगे। और यशवा ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं तो खुदावंद का बंदा यशवा कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदा की परस्तिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो पूरे घराने समेत जो है वो दुआ का ये जो टाइम गुजरे, बाप और माँ और बच्चे मिलकर दुआ करें, तो ये जो जुदाइयाँ हैं, ये जो फासले हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये जो खौफ है ये ख़त्म हो जाएगा और आपस में प्यार मोहब्बत जो है वो फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि एक खादम है, वो बताते हैं कि मेरे बच्चे जो थे वो मेरे साथ थे, बच्चे छोटे थे, तो हम किसी जगह पर प्रोग्राम पे चले गए और इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू होता, प्रोग्राम में थोड़ी सी देर थी, तो जिस घर में हम ठहरे हैं, तो कहते हैं मैंने कहा कि इससे पहले कि पढ़ाया जाए यहाँ पर, मैंने अपनी मिसेस से कहा क्यों ना थोड़ी सी परफॉर्मेंस तो करें। तो मेरी मिसेस ने कहा किस चीज़ की परफॉर्मेंस? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ना ऐसे ही लड़ते हैं बच्चों के सामने, ताकि पता चले कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं। तो उसकी जो उनकी मिसेस थी पास्टर जी की, उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो घर वालों को जिसमें वो ठहरे थे, कहते हैं हमने बता दिया कि आपने को फील नहीं करना, हम अपने बच्चों का रिएक्शन देखना चाहते हैं। तो पास्टर जी कहते हैं कि मैंने ऐसे गुस्से में ना अपनी बीवी को डांटना शुरू किया, निकल जो यहाँ से, तुझे मैंने बिल्कुल अपने साथ नहीं रखना, अब से तेरा रास्ता वो है और मेरा रास्ता ये है, अब चली जाए यहाँ से और बिल्कुल मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। कहता जब मैंने गुस्से में ऐसे बातें कर रहा था तो जो मेरे बच्चे थे वो सहम गए, वो डर गए, वो खौफजदा हो गई, यहाँ तक कि कहते हैं हमने क्या देखा कि उन्होंने रोना ही शुरू कर दिया बच्चों ने। और जब बच्चों ने रोना शुरू कर दिया तो कहते हैं हम दोनों ने मुस्कुरा के भाग के उन्हें गोद में उठा लिया। हमने कहा कि मैं और तुम्हारी मम्मा तो मजाक कर रहे थे, हम तो देखना चाह रहे थे कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, तो इसका मतलब है कि तुम परेशान हो गए। तो कहते बच्चों ने कहा कि हाँ हम परेशान हो गए कि ये क्या हो गया हमारे अम्मी अबू को, ये क्या हो गया, ये तो बड़े खुश रहते थे, तो इन्होंने लड़ना क्यों शुरू कर दिया। तो कहते जब हम उनसे बात कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, तो हमें पता चला कि जब मियाँ बीवी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो तब बच्चे अपने आप को गैर महफूज पाते हैं। तो कभी भी मेरे ख्याल में पास्टर जी वालिदैन को लड़ना नहीं चाहिए बच्चों के सामने। बच्चे जो हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, वो सहम जाते हैं, वो अपने आप को
गैर महफूज पाते हैं। जी हाँ। और अगर माँ बाप का रवैया बच्चों के साथ मोहब्बत का होगा, प्यार का होगा, तो मेरे ख्याल में बच्चे जो है अपने को महफूज भी महसूस करेंगे और वो ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे। जी पास्टर जी, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप इस प्रोग्राम में आए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नाजरीन ने आज के प्रोग्राम में आपकी गुफ्तगू से बहुत बरकत पाई होगी। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू फॉर फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान जी, आपने इनवाइट किया इस शो में। खुदावंद आपको और बरकत दे। थैंक यू सिस्टर जी, आपने भी टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी। आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि माँ बाप का झगड़ा और उसके असरात, वालिदैन का झगड़ा घर और स्कूल में बच्चे के रवैये को कैसे मुतासर करता है। हमने इसके मुतालिक भी सीखा वालिदैन अपने बच्चों में झगड़े के मनफी असरात को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और भी बहुत सी बातों को हमने जाना और सबसे अहम बात हमने ये सीखी कि वालिदैन जो है अगर आपस में कहीं नाराज़गी हो गई है, कोई बात हो गई है, तो बजाय बच्चों के सामने झगड़ने के या नाराज़ होने के या ऊंची आवाज़ में शोर व गुल करने के या गाली गलौज करने से परहेज़ करने की ज़रूरत है हमें। और हमें वाजिब है कि ज़रूरी है कि हम एक सेपरेट कमरे में जाएं, हम वहाँ पर बैठ कर मियाँ बीवी माँ बाप आपस में जो मामला है उसको हल करें, बजाय बच्चों के सामने शोर करें, झगड़े लड़ाई करें। तो उसके साथ क्या होगा, एक तो बच्चे डर जाएंगे, सहम जाएंगे, उनकी पढ़ाई का हर्ज होगा, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। माँ बाप वो हैं जिनके दरमियान बच्चे अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। तो काइंडली मेहरबानी से बच्चों के जज्बात का भी ख्याल रखें। वो छोटे हैं और उन्हें आपका प्यार चाहिए, उन्हें आपकी तवज्जो चाहिए, वो आपको खुश देखना चाहते हैं। जब माँ बाप आपस में खुश होंगे तो बच्चे खुश रहेंगे। जब माँ बाप आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो बच्चे जो हैं वो अपने आप को महफूज महसूस करेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज के जो हमारे मेहमान आए हैं उनकी बात जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आप ज़रूर फ़ोन नंबर जो देख रहे हैं स्क्रीन पे हमसे रब्ता करके बताइएगा कि आज की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमारे मेहमानों की। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज का प्रोग्राम मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा नाज़रीन, मेरे हाथ में किताब देख रहे हैं आप, मिसाली बाप। फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमसे रब्ता करें, ये किताब हमसे ख़रीदें, इसको पढ़ें। ये किताब भी मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार साबित होगी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इसके अलावा मैं बताता रहूँ, यूट्यूब चैनल हमारा मौजूद है मिसाली घराना के नाम से, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जितने भी गुज़रे प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मिसाली घराना प्रोग्राम की गुज़री एपिसोड्स देख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं उसमें हमको फॉलो करें। और खुदावंद के लोगों, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना ऑन आइज़िक टीवी।